और हिसार लेकर चलते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट टैलेंट है दुनिया का। फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश इकट्ठा हुआ था 1947 में। जब सारा देश इकट्ठा हुआ 1947 में, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर हम सारे जने इकट्ठे हो जाएं, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी मिशन पे हम लोग निकले हैं। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है, इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस नंबर पे मिस्ड कॉल करनी है, 95100100। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 95100100। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का क्या मतलब है? हमें इस देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर भारतीय के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, रोजगार का, हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। भाषण देना बड़ा आसान है, मैं भी भाषण दे सकता हूं, दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है शिक्षा। मुझे लगता है 1947 में हम लोगों से एक गलती हुई थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा पे देनी चाहिए थी। 1947 में ही हमें मिशन मोड में, वॉर मोड में, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के वक्त भी नहीं किया और अब 75 साल के अंदर भी हमने शिक्षा के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता भारत। अब हमें वॉर मोड में पूरे देश के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख, 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता। 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान बनाते हैं। सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, पूरे देश के अंदर भी ठीक कर सकते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। जो मदद हमसे चाहिए हम उसको करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हमने कम पैसे में और बहुत शानदार स्कूल बना दिए। अब पंजाब के अंदर मान साहब सरकारी स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहां भी ठीक करेंगे। पूरे देश के अंदर अपने को मिलकर करने हैं। देश में इस टाइम एक गलत ट्रेंड चल रहा है।
जैसे हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने लगभग 190 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। उसके पहले की कांग्रेस सरकार ने 500 स्कूल 700 स्कूल बंद कर दिए। इन दोनों सरकारों ने मिलकर पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूल अगर हम बंद करते जाएंगे तो गरीब। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे हिसार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। मेक इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम की शुरुआत हिसार में आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है और किस तरह से शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने मौजूदा और पूर्व की सरकारों को लेकर कटाक्ष किया, सवाल किया, वो आपने सुना। आपको बता दें कि हिसार से हरियाणा में मेक इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करने के लिए पहुंचे हुए 2 दिन के हिसार दौरे पर हैं। यहां पर आदमपुर में एक रैली भी उनकी ओर से की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण दौरा आम आदमी पार्टी के नजरिए से अरविंद केजरीवाल का। हालांकि उनके इस दौरे से आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती इस क्षेत्र में प्रदान होती है, मिलती है, वो देखना होगा। लेकिन आपको यहां पर यह भी अपडेट दे दें कि कई जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में। जिस तरह से आपकी ओर से दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की हैं, जहां पर अशोक तंवर को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं स्वागत करते हुए केजरीवाल और भगवंत मान का। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने जिक्र किया अपनी बात का और कहा कि जिस तरह से हमने दिल्ली के स्कूलों में बेहतर कार्य किया है, उसी तरह पंजाब में भगवंत मान खुद काम कर रहे हैं शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, स्कूलों को, बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए। इस तरह से देश भर में करेंगे। आपके कुछ प्रश्न है तो आप बताइए। मैं जानता था जी आप SYL पे जरूर पूछोगे। मैं पहले 2 मिनट मान साहब को कहूंगा कि वो अपनी बातें रखें, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी पार्टी ने 70 साल के 75 साल के आज़ादी के समय के दौरान ये बातें उठाई होंगी, क्योंकि उनके मुद्दे धर्म से, नफरत से, इधर उधर की बातों से भरे होते हैं। शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। जब छोटे होते थे तो अकेला दूरदर्शन चलता था, तो दूरदर्शन पे एक ऐड आती थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और उसमें पूरे देश के सभी वेशभूषा वाले लोगों को सम्मिलित किया गया था। एक पंजाब से भी था जो ट्रैक्टर पे जाता था, कोई तमिलनाडु से भी था, कोई गुजरात से भी था, कोई बंगाल से भी था। तो पूरे देश का सुर मिलेगा तो एक सुर बनेगा। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर 123 करोड़ लोगों का सुर मिल गया एक बार, तो वो सुर जो होगा वो देश को नंबर 1 बना देगा। सो मेक इंडिया नंबर 1। यूक्रेन 25-26 साल पहले आजाद हुआ। हमें तब पता चला जब हमें वहां से बच्चे निकालने पड़े, अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स को उनकी जान बचाने के लिए उनको वहां से लाना पड़ा, कि हमारे इतनी तादाद में बच्चे बाहर जा रहे हैं। वो कोई नालायक बच्चे नहीं थे, वो कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको यहां एडमिशन नहीं मिल सकती। वो 99.9, 99.8, 99.7 वाले बच्चे थे। क्यों जाना पड़ा? यहाँ कोटा सिस्टम है जी, ये चेयरमैन का कोटा है, ये फलां का कोटा है, यहाँ सिफारिश चलती है, यहाँ पैसे चलते हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं जो काम 30 लाख में यूक्रेन में होता है वो यहाँ 3 करोड़ में होता है। तो मेक इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में करते हुए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान को आपने सुना।